हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं? वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। तो क्वथनांक में उन्नयन, जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इस होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो शायद आप बताएंगे कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यहाँ हम थोड़ी एडवांस डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्वथनांक क्या है, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की जो थोड़ी एडवांस डेफिनेशन है वो आना चाहिए। जिस ताप पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्पदाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसी ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। अभी तक हम क्या कहते थे कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है वो उसका क्वथनांक होता है। अब किस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है? जिस ताप पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक में उन्नयन, तो यहाँ पर हम किसी भी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है? हमने क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। इसमें कोई दूसरा घटक या सॉल्यूट उपस्थित नहीं है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल एक मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0B। कितना है? T0B। मतलब ये किस ताप पर उबल रहा है? T0B ताप पर उबल रहा है। यदि हम यहाँ पानी लेते हैं तो पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ इसकी वेपर्स जब बनेगी तो ये ऊपर उठना कब प्रारंभ करेगी? जब इनके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बराबर हो जाएगा, और हम जैसे ही थोड़ा सा ताप और बढ़ाएंगे तो वेपर्स बनना प्रारंभ हो जाती है। अब हमने इसमें क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिलाया? अवाष्पशील विलेय। तो जो अवाष्पशील विलेय है उसकी तो वाष्प बनना नहीं है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच बीच में सतह पर आ जाते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स? अवाष्पशील विलेय के। वाष्पदाब क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। तो हमें इसकी वाष्प ज्यादा बनाने के लिए या इसके वाष्पदाब को वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। तो इसका वाष्पदाब तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा।
क्योंकि वाष्प दाब जब कम होता है तो हमें बॉईल करने के लिए, गर्म करने के लिए हमें ज्यादा देर तक ताप देना पड़ता है। तो यहां पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होगा? जब हम उसे कितना TB डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। तो ये किसका क्वथनांक हुआ? विलयन का क्वथनांक। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। आपको अवाष्पशील विलेय ध्यान रखना है। क्वथनांक में उन्नयन या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम जब भी पढ़ते हैं तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन ही उपयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, इसका मतलब कि T0B से TB हमेशा ज्यादा है। TB ग्रेटर देन T0B। विलयन का क्वथनांक विलायक के, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और ये कितना अधिक होगा? तो डेल्टा TB इक्वल किसका ज्यादा है? सॉल्यूशन का ज्यादा है। TB माइनस T0B, TB माइनस T0B। तो ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। या हम इस तरह से कहें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम ग्राफिकल समझते हैं। ग्राफ किसके बीच में? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और ताप के बीच में ग्राफ बनाते हैं। यहां पर ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को दर्शा रही है, जिसे हम 1 atm या 760 मिलीमीटर, 1 atm या 760 मिलीमीटर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। अब किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब इसके बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। यहां पर हम एक रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप लेते हैं, 25 डिग्री 30 डिग्री हो सकता है। और यहां पर किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस बिंदु पर है। ये किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। अब हम जब इस शुद्ध विलायक का ताप बढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। जैसे अगर हम ये शुद्ध विलायक है, इसको हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा? एक बिंदु पर, इस बिंदु पर इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसी ताप पर द्रव क्या करता है? उबलना प्रारंभ कर देता है। और ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। और इसको हम ताप को किससे डिनोट करेंगे? T0B। किसका क्वथनांक है? ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और किससे डिनोट कर रहे हैं? T0B से। अब जैसे ही हमने क्या किया? अवाष्पशील विलेय किसमें मिला दिया? प्योर सॉल्वेंट में। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है।
तो दूसरी लाइन जो हम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। इसको हम 1 और ये 2 से इंडिकेट कर दें। आप सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, A, B, M, N, जो भी आप चाहें। तो इसको 1, 2, 1 प्योर सॉल्वेंट के लिए और 2 जो है वो सॉल्यूशन के लिए। धीरे धीरे जब ताप बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर, इस ताप पर सॉल्यूशन का वाष्प दाब जो विलयन है उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? TB से। ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन कैसा है? जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। तो इसको हम किस तरह से 1, 1 डैश, 2, 2 डैश इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा TB। और दोनों का डिफरेंस ये यहां से डेल्टा TB। डेल्टा TB किस किस का डिफरेंस है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? विलयन का। इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आता है तो ये मानिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ ये किसका क्वथनांक है? शुद्ध विलायक का और ये विलयन का। और इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। वाष्प दाब कम होता है और क्वथनांक बढ़ता है, ये यहाँ ध्यान रखना है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में हमेशा कमी आती है और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो हमने ये ग्राफिकल पढ़ा क्या? क्वथनांक में उन्नयन। इसके लिए हम एक आगे फार्मूला देखेंगे। क्वथनांक में उन्नयन कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुण है। और अणुसंख्यक गुण होने के कारण डेल्टा TB किसके समानुपाती है? मोलेलिटी। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुण होने के कारण मोललता, मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोललता के समानुपाती होता है। आप सोच रहे होंगे कि यहां मोलरता क्यों नहीं लिया? अणुसंख्यक गुण मोलरता भी जो है वो क्या है? मोल से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर ऐसी यूनिट का उपयोग करना है जो ताप से प्रभावित ना हो, क्योंकि हम यहाँ किसका उपयोग कर रहे हैं? टेम्परेचर का ही। क्वथनांक किस पर निर्भर है? ताप पर निर्भर है। और हमें अगर हम ताप को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक प्रभावित होगा। तो हमें ऐसी इकाई का उपयोग करना है जो ताप से प्रभावित ना हो। और मोललता या मोलेलिटी ताप से अप्रभावित इकाई है। अब हम इस जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। डेल्टा TB बराबर KB है। यहाँ KB क्या है? एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल इलिवेशन कांस्टेंट।
तो यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर KBM। पहला फार्मूला हमारे पास क्या आया था, मैं यहाँ जो फार्मूले उपयोगी हैं वो यहाँ लिखती जाऊंगी। पहला डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। दूसरा फार्मूला हमारे पास आया डेल्टा टीबी बराबर KBM। डेल्टा टीबी बराबर KBM। अब m क्या है? KB एक कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है? जिसे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये क्या होता है? एक मोलल मतलब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हो, उसे हम कहते हैं एक मोलल। 1 मोलल विलयन में क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ यदि हम m बराबर क्या मान लें? 1 मान लें, m बराबर 1 मोलल, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? KB। डेल्टा टीबी बराबर KB। तो डेल्टा टीबी KB के बराबर कब होता है? जब m = 1। तो इस तरह से हम डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करते हैं। अब यदि हम डेल्टा टीबी बराबर KBM में m की वैल्यू पुटअप कर दें, m का मान रख दें, तो एक नया फार्मूला आ जाएगा जिससे हम विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय के लिए पहले ही हमने डिसाइड कर लिया क्या उपयोग करेंगे? B का उपयोग करेंगे। तो ये किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का द्रव्यमान WA, और ये किसमें लिया है? kg, किलोग्राम में। NB बराबर क्या है? सबको मालूम है, WB विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान। तो m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA इन kg, किलोग्राम में। यदि हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो m इक्वल क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, WA इन ग्राम। इस वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, और वो होगा डेल्टा टीबी इक्वल KB WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। तो इस तरह से जो डेल्टा टीबी है इसे हम, इतने फार्मूलाज यहाँ आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। डेल्टा टीबी बराबर TB माइनस टी नॉट बी, डेल्टा टीबी बराबर KBM, डेल्टा टीबी बराबर KB यदि विलयन कैसा है, उसका कंसंट्रेशन या सांद्रण क्या है? 1 मोलर है। और डेल्टा टीबी बराबर KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। KB क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान, जितना हमने अवाष्पशील विलेय घुला है। MB क्या है? विलेय का अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान, जितने विलायक में हमने पदार्थ को घोला है। तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है।
अब हम देखते हैं कि केबी क्या है और हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या है। डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, केबी बराबर डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीबी, इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, मोलेलिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी क्या हो जाएगी यूनिट, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आई, केबी, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये कई बार पूछते हैं कि केबी की इकाई क्या है, तो केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ना है। पहले हमें डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जब हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी तो इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।